पहला सवाल जो है मेरा महमूद राजा साहब से ये रहेगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो फसादात थे जो 2020 में हुए हैं, तो इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये एक हादसाती वाक़या है कि दो ग्रुपों में झड़प हो गई, या इसके कोई सियासी असबाब हैं? क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? ये कोई हादसा या दो भीड़ के बीच में या दो ग्रुपों के और गुटों के बीच में झगड़ा नहीं था। ये बाकायदा प्लान करके हमले कराए गए थे पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलके, और आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स ने और उनके काडर्स ने ये हमले कराए थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो पूरी दुनिया में और देश के अंदर भी ये हालात और ये बात वाज़े कर रहे थे, साफ कर रहे थे कि सिर्फ सीए एनआरसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो दूसरे कमज़ोर तबके हैं, एससी एसटी और ओबीसीज और दूसरी माइनॉरिटीज़ भी, उनके भी ख़िलाफ़ है। और ये एक बड़ी साजिश है लोगों को से उनके आइनी, और आइन में भी सबसे पहला हक जो है सिटीज़नशिप का है, वो छीनने की साजिश थी। जब सरकार को ये लगने लगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज भी इस चाल को समझ रहे हैं उनकी, तो इसको ख़त्म कराने के लिए उन्होंने ये हमले कराए। और उसमें पूरी तरीके से पुलिस के ऑफिसर्स भी, जो सरकार के जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमित शाह साहब की ख़ास तौर पे, उनके टच में थी। और उनसे ही एक समझा जाए तो अगर इसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन होगी तो तार जाके उनके अमित शाह साहब से ही जुड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसमें एक बहुत ही अहम रोल, मैं दिल्ली पुलिस से मेरी मुराद है दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों। पूरी पुलिस एक जैसी नहीं होती है, ना पुलिस ख़राब हो सकती है, पूरी पुलिस। तो इस का सबूत ये है कि हमारे ऑफिस से ही 2 दर्जन से भी ज़्यादा आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स जो हैं अरेस्ट कराए गए। कोर्ट के एक के बाद एक फैसले आए हैं, बावजूद इसके कि पुलिस के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, जो हमारी जो बेईमान मीडिया है वो किस तरह से काम कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी पुलिस ने अपने ही बनवा लिए, जिसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो एसोसिएशन है उसने डाल रखी है कि ये जो 14 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए गए हैं, ये गैर कानूनी तौर पे बनाए गए हैं। जजेस के ऊपर दबाव तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा है कि जस्टिस मुरलीधर को सुनवाई के बीच में एक ही दिन में ट्रांसफ़र कर दिया गया 2 जजेस को, जिनमें से एक जज ऐसे थे जिन्होंने 25,000 का फ़ाइन हमारे ही एक केस में पुलिस के ऊपर किया था। और ये भी डायरेक्शन दी, ये उसमें फ़ैसला फरमाया था कि पुलिस जो है बायस तरीके से मुलजिमों को, जो कि आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसीलिए उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया था। और कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दी थी कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक और ऑर्डर हाई कोर्ट ने भी किया था, एक उस लेटर के ख़िलाफ़ जो एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने जारी किया था कि हिंदुओं के साथ हिंदुओं को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये नाम लिख के कि हिंदू कम्युनिटीज़ की तरफ से हमारे पास एक कंप्लेंट्स आ रही हैं और उनको इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो लोअर स्टाफ है पुलिस का, वो इस ऑर्डर, इस जो रिटन ऑर्डर है उस पर ध्यान ना देके कानून और इंसाफ से इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये हालात हैं जो लब्बुलवाब में मैं आपको बता सकता हूँ। और पुलिस इसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से आज भी जो मजलूम है उनको धमकाया जा रहा है पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। बार बार ये कहा जा रहा है कि प्राचा साहब को वकील छोड़ दो। ये काम रोज़ आज भी पुलिस कर रही है। हमारे खिलाफ खुद ही मुकदमा, जो आपको पता ही है, एक झूठा मुकदमा किया और उसके बाद जो 15 घंटे की रेड हुई, और इसी तरीके से बाकी वकीलों के ऊपर भी जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये कमोबेश हालात हैं आज के।